ये मेयो लिंक रोड पर आनंदपुरी डॉक्टर राकेश पोरवाल के सामने जो गुलाबड़ी रोड जाता है वहाँ पे किडजी स्कूल है, किडजी प्ले स्कूल है। इस प्ले स्कूल के अंदर सबसे टॉप फ्लोर पे धुआं उठ रहा था। तो जैसे ही धुआं उठा सर हादसा नहीं हुआ। ऊपर मेरा रेजिडेंस है, स्कूल नीचे है। ऊपर मेरा रेजिडेंस है, सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे एक्टिविटी एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल है। ऊपर मैं रेजिडेंस में ही थी, ऊपर ही। और ऊपर मैंने देखा थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। मैं भागती हुई नीचे आई। नीचे आके मैंने सारे बच्चे और पूरे स्टाफ को, सपोर्टिंग स्टाफ को, सबको बाहर निकाला और पास में एक घर है वहाँ शिफ्ट किया। और जब तक हमारी सेंटर कोऑर्डिनेटर मैम ने फायर ब्रिगेड में कॉल कर दिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 6 मिनट में आ गई। उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में आग पे काबू कर लिया। आग तो लगी नहीं थी सर, शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा, बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे थे सर। सब नहीं सर, कोई जनानी नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी जगह है ये, क्या नाम है? मेयो लिंक रोड सर पे किड्जी स्कूल है ये। ठीक, आपका परिचय? डॉक्टर रंजीता तंवर सर, डायरेक्टर ऑफ किड्जी प्री स्कूल। ये मेयो लिंक रोड पर आनंदपुरी डॉक्टर राकेश पोरवाल के सामने जो गुलाबड़ी रोड जाता है वहाँ पे किडजी स्कूल है, किडजी प्ले स्कूल है। इस प्ले स्कूल के अंदर सबसे टॉप फ्लोर पे धुआं उठ रहा था। तो जैसे ही धुआं उठा, आग उसकी धुआं का स्मेल आया, तो जो यहाँ की प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल ने और लेडीज़ स्टाफ को साथ में लेके सारे बच्चों को पड़ोस में दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, समय रहते ही जैसे धुआं उठा, इन्होंने तुरंत अपने मिलने वाले के थ्रू फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। फायर ब्रिगेड आ गई थी उसी दरमियान मैं यहाँ पास में, मुझे फायर ब्रिगेड की आवाज़ से ही मुझे जानकारी हुई। मैं तुरंत फ़ोन पर बात करता हुआ था, मैं फ़ोन को काट के मैं तुरंत भागा। आगे जा कर के देखा तो आग का मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धुआं हो रहा था सब जगह। और पूरा एसी स्कूल है, पूरा सेंट्रली एसी है। और वहाँ जा कर के जब पता करा कि लास्ट के अंदर जा कर के मतलब धुआं पीछे की तरफ से उठ रहा है। जब अंदर जाकर देखा तो क्या दिखा आपको? अंदर जा कर के सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, कोई सिर्फ धुआं था, कोई जनानी नहीं हुई है। ठीक है, फिर जब पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि आग एक्चुअली कहाँ लगी है, कहाँ बुझाई जाए, क्योंकि जब तक पाइप स्प्रेडिंग हो रही थी फायर ब्रिगेड के द्वारा। अच्छा, ऊपर आग लग रही थी, नीचे बच्चे पढ़ रहे थे? नहीं, नीचे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बच्चों को तो आग का धुआं उठते ही बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था, बिल्कुल पड़ोस में शिफ्ट कर दिया। स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था, इवन उनका रेजिडेंस भी वहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर आकर के एक लेज़र लाइट, एक टॉर्च लेकर के मैं गया फटाफट, टॉर्च लेकर के और आइडेंटिफाई करता हुआ गया कि भाई कहाँ मिलेगी, ट्रैक करता हुआ गया। जी लास्ट में जाकर के देखा तो एक मंदिर के अंदर, मेरा पहला कभी इनका घर देखा हुआ नहीं है, स्कूल देखा हुआ नहीं है अंदर से। जब जाकर के देखा तो मंदिर के अंदर आग जल रही थी। वो आग जानकारी में यही आया कि प्रथम दृष्टया कि वो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से उस मंदिर में आग लग गई। ठीक है, एसी भी जलकर खाक हो गई। अभी एसी का तो एक्चुअल जानकारी तो फायर ब्रिगेड वाले जैसे जो वो मौका वगैरह करेंगे उसकी जानकारी वो करेंगे, वो बताएंगे। मेरा नाम गजराज चौधरी है और ऐसी कोई हताहत की कोई जानकारी नहीं है। मैंने पूरा देखा है, मैं शुरू से लेके लास्ट तक आग बुझाने तक मैं पूरा वहीं था। फायर ब्रिगेड भी तुरंत पहुंच गई थी, स्कूल का स्टाफ भी है, पड़ोसी भी थे। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ और तुरंत पहुंच गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएट एक्शन हो गया। और कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान की एक्चुअल जानकारी तो वो स्कूल की प्रिंसिपल ही दे पाएगी कि इंटरनली कितना नुकसान हुआ है। मेरा नाम है यहाँ चौधरी प्लाईवुड, गजराज चौधरी।